हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट नंबर 6 है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हम म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है ये थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, रिसोर्सेज को पुल करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब है यहाँ पे फंड। रिसोर्सेज कुछ नहीं है, फंड है। यहाँ पे एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है जिससे फंड को पुल करते हैं। किससे पुल करेंगे? पब्लिक से पुल करते हैं आप। ठीक है, वहां पे उसके बदले पब्लिक पैसा लगाएगा, आप उसको बोलेंगे भाई इतना यूनिट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 5 रुपए का एक यूनिट होगा, तब बोलेंगे जितना पैसा डालोगे उतना यूनिट आपको मिल जाएगा, और उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आप क्या हो गया, ये एक तरीके का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैकेनिज्म किस चीज का है भाई? मैकेनिज्म है जहां पे बोल सकते हैं कि पुल करता है रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज कुछ नहीं होता बल्कि ये हम फंड की बात कर रहे हैं, जो पैसा होता है ना, फंड्स, उसको ये पुल करने का एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। ठीक है, किससे करोगे? पब्लिक से करोगे। अच्छा, उसके बदले पब्लिक को क्या मिलेगा? तो वहां पे आप यूनिट इशू करोगे बाय इशूइंग यूनिट्स टू देम। इसको पब्लिक क्या मिल जाएगा? यूनिट्स मिल जाएगा। पब्लिक क्या करेगा? यूनिट्स को सब्सक्राइब करेगा, ऐसा समझिए। ठीक है, पब्लिक क्या करेंगे? यूनिट्स को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इन्वेस्ट करेंगे एंड इन्वेस्ट। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है जहां पे रिसोर्सेज को पुल करना या फंड्स को पुल करता है। किसको करेगा? कहां से करेगा? पब्लिक, हमारा आप जैसे लोग, पब्लिक से करेगा। तो पब्लिक यूनिट को सब्सक्राइब करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, है ना। पब्लिक क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, तो यूनिट को सब्सक्राइब किया। अच्छा, अब आइए इसमें यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर हम किसको बोलेंगे? एक शब्द सुनेगा आप, यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर का मतलब है जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है। जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है वो यूनिट होल्डर है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर को हम यूनिट होल्डर बोलते हैं। कौन है? यूनिट होल्डर जो हो गया म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हो गया। तीसरी पॉइंट में आइए, म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड करें अपने आप को। म्यूचुअल फंड सेटअप की जाती है, पहला बात क्या हो गया, आपको जरूरी रजिस्टर करना सेबी के साथ, ये समझिए आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, टू रजिस्टर विथ सेबी, टू बी रजिस्टर्ड विथ सेबी। समझ में आएगी बात? म्यूचुअल फंड जो है सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है इस प्रकार से कि एक ट्रस्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के फॉर्म में म्यूचुअल फंड को सेटअप किया जाता है, जहां पर स्पॉन्सर होंगे, ट्रस्टी होंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगी, कस्टमर्स होते हैं। हम ये बोल सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है, इसको जो सेटअप यानी फॉर्म, सेटअप का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्म। बनाया कैसे जा रहा है? सेटअप किया जाता है ट्रस्ट के रूप में। ठीक है, इस ट्रस्ट में क्या क्या होंगे? स्पॉन्सर्स होते हैं, उसके बाद आपका ट्रस्टी होता है जो इसको मैनेज करेगा, उसके बाद एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, और लास्ट में कस्टमर्स होता है। ठीक है, कितने सारे लोग होते हैं इसमें। अच्छा, अब हम एक चीज आएंगे, आपने यहाँ पे एक नाम सुन लिया एएमसी। ठीक है, अगर आपको एएमसी भी खोलना है, समझिएगा बात, अगर आपको, इसे फोर्थ पॉइंट बना लेते हैं, अगर आपको एएमसी भी खोलना है तो इसको भी जरूरी है कि सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, यह अप्रूव्ड बाय सेबी होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसको पहला चीज समझिए, जब म्यूचुअल फंड आप खोल रहे हैं, अच्छा इसको ऐसे ही लिख लीजिए, एएमसी जो होगा रिक्वायर्ड है कि ये भी अपने आप को रजिस्टर करे सेबी के साथ, रजिस्टर्ड विथ सेबी। ठीक है, ये सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिए।
उसके बाद आइए आपका फिफ्थ पॉइंट, ये है NAV। एक शब्द सुनेंगे आप, NAV। इसको हम क्या बोलते हैं? NAV का फुल फॉर्म क्या है? नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू फुल फॉर्म हो गया नेट एसेट वैल्यू। तो NAV का काम क्या है ये समझिए। जो भी कोई स्कीम चला रहे हैं आप, बेसिकली क्या, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के स्कीम्स होती हैं। जितने तरह के म्यूचुअल फंड में स्कीम चलती है, उसका कोई परफॉर्मेंस होगा, कोई तरीका तो होगा जिसके हेल्प से मेजर करोगे, बताओगे भाई हाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। तो बेसिकली NAV एक तरीका है जिसके हेल्प से परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर स्कीम को, जो म्यूचुअल फंड का होगा। तो NAV क्या है? मेजर्स परफॉर्मेंस, ठीक है, किसका? स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड को। परफॉर्मेंस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लियर हो गया बात? म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एक और पॉइंट है, NAV क्या है? NAV एक तरीके का यूनिट है, NAV पर यूनिट, बेसिकली NAV अब पर यूनिटिफाई, NAV पर यूनिट। अब इसका क्या मतलब हो गया? NAV पर यूनिट बोलता है ये मार्केट वैल्यू होगी सिक्योरिटीज किसी भी स्कीम का, किसी भी स्कीम का जो मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटीज का वो बताता है। NAV कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू जो होगा सिक्योरिटीज किसी भी स्कीम का उसके बारे में बताता है। तो आप बोल सकते हैं NAV जो है आपको बताएगा मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ स्कीम। किसी भी स्कीम का जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, उस सिक्योरिटीज ऑफ स्कीम का जो भी मार्केट वैल्यू है वो बताता है NAV पर यूनिट। NAV पर यूनिट क्या है? मार्केट वैल्यू बता रहा, शब्द को ध्यान से सुनिए, ये क्या बता रहा है? मार्केट वैल्यू बताता है किसी भी स्कीम का, ठीक है। अब हम आएंगे NAV पे। एक NAV में खास बात क्या है? NAV को जरूरी है, रिक्वायर्ड है कि अपने आप को डिस्क्लोज करे, ठीक है, रिक्वायर्ड है कि अपने आप को डिस्क्लोज करे, ठीक है। बाय म्यूचुअल फंड। कौन करेगा NAV को डिस्क्लोज? बाय म्यूचुअल फंड करेगा, ठीक है। किस बेसिस पे? यहां पे बेसिस आप लिख सकते हैं, या तो आपको डेली करो बेसिस, डेली बेसिस हो जाएगा, या फिर आप वीकली बेसिस आपको करना ही करना है, ठीक है। तभी पता चलेगा ना लोगों को। तो NAV क्या है? रिक्वायर्ड है डिस्क्लोज करना म्यूचुअल फंड के द्वारा, वैल्यू जो भी होगा उसका बेसिस डेली करो चाहे वीकली करो, आपकी मर्जी है, चाहे जो भी स्कीम है उसकी मर्जी है, जैसा स्कीम होगा उस हिसाब से किया जाता है। तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा। थैंक यू।